नमस्कार दोस्तों, संदीप यादव जी के गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों अपन आज बात करेंगे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में। आज 6 नवंबर को जो प्रथम पारी में हुआ जो पेपर था उसका आंसर सहित सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन इसमें आया था कि फीफा फुटबॉल के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर है गोल्डन दस्ताने। क्वेश्चन नंबर 2 था पृथ्वी तक सूर्य की किरणें पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है। क्लियर। तो यहाँ पे इसका आंसर राइट आंसर होएगा 8 मिनट, यानी कि 8 मिनट 16 सेकंड लगती हैं, लेकिन इस ऑप्शन के आधार पर रहेगा 8 मिनट। तीसरा क्वेश्चन, ये तीसरा और चौथा क्वेश्चन दोनों बड़े ही कन्फ्यूजन भरे हैं, समझना। तीसरा क्वेश्चन था राजस्थान में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल स्थित हैं। अब यदि राजस्थान के संदर्भ में बात करता है तो प्यारे विद्यार्थी यहाँ 37 से 38, लेकिन यदि स्पेशलाइजेशन जयपुर की बात करें तो यहाँ पर एम्फासाइज 8 पे करता है। ये क्वेश्चन डिपेंड करेगा कि किस आधार पर वो राजस्थान या जयपुर को एम्फासाइज करता है। क्वेश्चन नंबर 4 में दर्रा राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो दोस्तों, दर्रा को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा है, ये 9 जनवरी 2012 को दिया गया था, और दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में 1955 में स्थापित हुआ था। तो यहाँ पे इस ऑप्शन के आधार पर इस क्वेश्चन को 100% गलत क्वेश्चन ठहराया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूँ, निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने भारत के 11वें उपराष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला। तो यहाँ पे आपका जवाब रहेगा बैरू सिंह शेखावत। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6, पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए निम्नलिखित में से किसे राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे आपका जवाब रहेगा गुलाब कोठारी। क्लियर। अब देखो, नेक्स्ट बात करते हैं अगले को। क्वेश्चन नंबर 7 रीजनिंग का है, ये आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पूरा देख सकते हैं और इसका जवाब है बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 ये कंप्यूटर का है कि विंडो 10 लोड होने के बाद मॉनिटर पर दिखने वाली स्क्रीन निम्नलिखित में क्या कहलाती है, क्या कहोगे, डेस्कटॉप। क्वेश्चन नंबर 9 ये भी कंप्यूटर से रिलेटेड है, विभिन्न रंगों वाली निरंतर रेखाएं उत्पन्न करने वाला आउटपुट डिवाइस है प्लास्टर। क्वेश्चन नंबर 11 ये पैराग्राफ के आरंभ में, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब रहेगा इंसर्ट ड्रॉप कैप। क्लियर। इन क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं, मैं जीके के क्वेश्चन पढ़ के आपको पूरे बता दूंगा। झूम कृषि को किस नाम से भी जाना जाता है, तो क्या कहोगे, स्थानांतरित कृषि कहते हैं, ये आदिवासियों द्वारा की जाती है। क्लियर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है, 2019 में इंडियन स्पोर्ट्स स्मिट फिटनेस $10 मिलियन अपॉर्चुनिटी का आयोजन ये नई दिल्ली में किया गया था। क्लियर। इसके बाद देखो आगे करते हैं हम बात क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ोगे तो ये कह रहा है कि भांगड़ा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य, पंजाब। क्वेश्चन नंबर 14, आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किसके द्वारा बनाया गया, क्या कहोगे, रानी कनकावती। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, समुद्र तल से धौसी पहाड़ की अनुमानित ऊंचाई कितनी है, 740 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के नामकरण के तीसरे मुख्यमंत्री के नाम पर किया गया, जयनारायण व्यास। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2019 के लिए बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की ओर से चेंज मेकर पुरस्कार, तो क्या कहोगे, पायल जांगिड़। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 18 ये रीजनिंग का क्वेश्चन है कि दिए गए निष्कर्षों को, तो यहाँ देख के आप पूरा क्वेश्चन पढ़ सकते हैं और उसके बाद में इसका जवाब होगा न तो निष्कर्ष और न ही निष्कर्ष सेकंड का अनुसरण करता है, डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउजर नहीं है, क्या कहोगे, टिंडर। क्वेश्चन नंबर 20, प्रिंटर का रिजोल्यूशन का मापन किया जाता है प्रति इंच डॉट्स में, यानी कि ए ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 21,
MS वर्ड की फंक्शन 12 कुंजी का प्रयोग किस से डायलॉग बॉक्स खुलता है, इससे कौन सा, तो क्या कहोगे सेव एज। क्वेश्चन नंबर 22, जून 2020 तक किस देश में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो क्या कहोगे मोनाको। क्लियर। अब आगे बात करते हैं, एक एक क्वेश्चन का आंसर सटीक आंसर है, जहाँ तक है 99.9% सही आंसर की जारी की गई है। क्वेश्चन नंबर 23, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस फेडरेशन चैलेंज इंडोनेशिया ओपन 2019, इसमें एकल विजेता कौन था, तो ये हरमीत देसाई। अगला, दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज से संबंधित कितनी परिस्थितियां, दो, एक तो लेने वाला और एक देने वाला। स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था, भूप सिंह। क्वेश्चन नंबर 26, कोटा निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे, चंबल। क्वेश्चन नंबर 27, पश्चिमी परिक्षेत्र संस्कृति केंद्र उदयपुर का अध्यक्ष कौन है, तो जो भी भारत का राज्यपाल होता है वो, यानी कि पदेन अध्यक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूमोकोनियोसिस पर पॉलिसी शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 29, एक निश्चित कूट में, ये रीजनिंग का है, आप आराम से रोक के वीडियो को देख सकते हैं और इसका जवाब क्या दोगे, BCMVF। क्लियर। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, ये भी रीजनिंग का है, आप आराम से क्वेश्चन को पढ़ो, नीचे गए 4 शब्द हैं, इनमें से भिन्न का चयन करना है, तो मुर्गी। क्वेश्चन नंबर 31 भी रीजनिंग का है और इसमें ये कूट भाषा में कुछ शब्द लिखे गए हैं, तो इसका जवाब होगा JHMC। क्वेश्चन नंबर 32, ये भी रीजनिंग का है, आप आराम से पढ़ो, रोक के देखो, समझो, और इसका आंसर रहेगा B76। क्वेश्चन नंबर 33, इसको भी आराम से पढ़ो, देखो और सही चयन करते हुए, और इसका जवाब रहेगा खुबानी, C। क्वेश्चन नंबर 34, विकल्पों में से उस शब्द का चयन कीजिए जो अधिक समानता रखता है इनमें से, तो इसमें घोड़ा, यानी कि D ऑप्शन। 35 के क्वेश्चन में भी, ये भी रीजनिंग का है, पूरा पढ़ लो, एक बार रोक के पढ़ लो, इसका जवाब रहेगा D। आप भी इसका आंकलन कर सकते हैं, इनके आंसर की आप भी निकाल सकते हैं देख के। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 36, ये भी रीजनिंग का है, इसमें भी कुछ कूट भाषा के शब्द पूछे गए, इसका जवाब रहेगा D। क्वेश्चन नंबर 37, नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, 3 आपस में किसी न किसी प्रकार समान है और इसमें भिन्न गोभी। क्वेश्चन नंबर 38, पढ़ो समझो और इसका सही जवाब रहेगा चम्मच खाना। क्वेश्चन नंबर 39, इसमें कौन सा फिट नहीं है, तो 76 फिट नहीं होगा भैया, इसमें भी D ऑप्शन। अगला क्वेश्चन पढ़ो और जवाब देने की कोशिश करो। 40 नंबर क्वेश्चन, तो 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, A 8। क्लियर। पूरे 150 क्वेश्चन सोल्व करेंगे और यहाँ से आप अपनी मेरिट का आंकलन लगा सकते हैं, सटीक आंकलन लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, पढ़ो देखो समझो, आपके पास भी पेपर है तो आप आंकलन करो, और यदि किसी के पास पेपर नहीं है तो इसको रोक के और सोल्व करके फिर आंसर पे पहुँचे। 12 क्वेश्चन नंबर 42, इसका भी आप सही निष्कर्ष निकाल सकते हैं, क्या रहेगा, B ऑप्शन रहेगा, केवल निष्कर्ष अनुकरण करता है। क्वेश्चन नंबर 43, इंटरनेट ब्राउज़र विंडो को फुल स्क्रीन पर करने के लिए कौन सी कुंजी उपयोग में की जाती है, तो F11। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है, लेजर प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 45, ये क्वेश्चन है, ये आप क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 14वीं शताब्दी का एक कवि था, क्या कहोगे, अमीर खुसरो। क्लियर। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 46, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके अंतर्गत भूपृष्ठ के निकट खनिजों का उत्खनन किया जाता है, उत्खनन। क्वेश्चन नंबर 47, 2017 में वुशु में विश्व चैंपियन का खिताब, ये खेल है भैया वुशु, खिताब प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे या थी, पूजा कादियान। अगला क्वेश्चन है, दंड संहिता की धारा 354 का मुख्य मुद्दा महिलाओं के
महिलाओं से जुड़े किस अपराध को उजागर करता है? जवाब क्या रहेगा? लैंगिक उत्पीड़न और किसी महिला की मर्यादा को भंग करने के दंड से। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय डाक और तार विभाग ने पंडित हीरालाल शास्त्री के सम्मान में किस वर्ष एक स्मारक डाक टिकट जारी किया था? 1976 में। क्वेश्चन नंबर 50, DMRC का पूरा नाम? तो सी ऑप्शन रहेगा, डेजर्ट मेडिसिन रिसर्च सेंटर। क्वेश्चन नंबर 51, जून 2020 तक राजस्थान के पंचायती राज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कौन? श्री सचिन पायलट। क्लियर। आगे बात करते हैं 52 की। 52 में पूछ रहा है कि किसने जयपुर में प्रजामंडल का गठन किया? तो देखो, गठन में शुरुआत में कपूरचंद पाटनी और जमनालाल बजाज थे, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं थे। तो 1942 में जब इसका दोबारा से ये अस्तित्व में आया तो उस समय दौलतमल भंडारी। तो इस ऑप्शन के आधार पर सी। क्वेश्चन नंबर 53 को पढ़िए आराम से, 53 को पढ़ना और इसका जवाब आपके सामने है सी। क्वेश्चन नंबर 54 को आराम से पढ़ते हुए इसका जवाब दोगे। इसका जवाब रहेगा डी। क्वेश्चन नंबर 55, गूगल क्रोम में गुप्त रूप से ब्राउज करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? न्यू इनकॉग्निटो विंडो। क्लियर। सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, एक इम्पैक्ट प्रिंटर है डॉट मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 57, रजिया सुल्तान को किस वर्ष गद्दी से हटाया गया? 1240 में। कोविड-19 निम्नलिखित में से क्या है? सी ऑप्शन हो जाएगा, एक वायरस है और इसके नाम पर 2019 में महामारी फैली थी। निर्माण हुआ था 19 में हो गया था ये, करीब अक्टूबर-नवंबर में। पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया? 1526 में। क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत बलात्कार। क्वेश्चन नंबर 61, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के पिता पुरुषोत्तम लाल सुखाड़िया किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, भारत के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र पर राजस्थान फैला हुआ है? क्या कहोगे? 10.4। जून 2020 तक राजस्थान में संस्कृति और पुरातत्व के कैबिनेट मंत्री कौन हैं? श्री बीडी कल्ला बोलते हैं ना, बुलाकी दास कल्ला, बीडी कल्ला बोलते हैं। राजस्थान की कुल अर्थव्यवस्था में पर्यटन विभाग का योगदान, तो देखो यहाँ पर भी ये एक तरह से सेवा क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए जवाब देंगे तो इसमें जाएगा 40। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन भी सही तरीके से नहीं सेट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 65 को पढ़ो, देखो रीजनिंग का क्वेश्चन है और इसका सही जवाब क्या रहेगा? 65 का क्या कहोगे? डी जवाब इसका सही है। क्वेश्चन देख लो और इसका सही जवाब क्या है? डी। ठीक है, इसके बाद देखो आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, ये भी रीजनिंग का है, देख लो। इसका जवाब रहेगा केवल तर्क एक मजबूत है। क्वेश्चन नंबर 67, क्रोम इंटरनेट ब्राउज़र का उपयोग करते समय त्वरित पहुंच के लिए वेब पेज पते को सहेजने की एक विधि है, बुकमार्क। अगला क्वेश्चन नंबर 68, पिक्सेल की वह संख्या जिसे डिस्प्ले स्क्रीन समायोजित कर सकती है उसे निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? रेजोल्यूशन। 69, मोट की मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल में? सिकंदर लोदी। अगला क्वेश्चन 70, निम्नलिखित में से कौन सी विधि भू संसाधनों के संरक्षण से संबंधित नहीं है? वनोन्मूलन। क्वेश्चन नंबर 71, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? अमरकंटक की पहाड़ियाँ, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करते हैं। स्वयं को किसी व्यक्ति, समूह या समुदाय के विरुद्ध किसी प्रकार की शारीरिक या मानसिक चोट पहुंचाने के लिए जानबूझकर किए गए शक्ति प्रयोग, हिंसा। अन्ना सागर झील का निर्माण, अन्ना जी। वर्ष 2019-20 में राजस्थान की कितनी ग्राम पंचायतों में शून्य बजट
प्राकृतिक कृषि योजना शुरुआत की गई 36 जून 2020 तक मास्टर भंवरलाल मेघवाल राजस्थान में सामाजिक एवं न्याय और अधिकारिता मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 76 झुंझुनू की प्रथम महिला सांसद संतोष अहलावत 77। निम्नलिखित विकल्पों में से उस शब्द का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के सेट से संबंधित अधिक समानता रखता है। गेंदे का फूल। क्वेश्चन नंबर 78 निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध का सर्वोत्तम निरूपण करने वाले वेन आरेख का चयन कीजिए। ए ऑप्शन हो जाएगा, इसमें 4 ऑप्शन है ये ए। क्वेश्चन नंबर 79 एसएमपीएस का पूरा नाम स्विच मोड पावर सप्लाई। बी। क्वेश्चन नंबर 80 उपभोक्ता और सिस्टम प्रोसेस निर्मित करता है, इसमें आएगा प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 81 वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1878 में। बी। क्वेश्चन नंबर 82 राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 12। 83 राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 यानी कि बी ऑप्शन। पॉक्सो अधिनियम को कब लागू किया गया? 14 नवंबर 2012। राजस्थान जमींदारी और बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम 1959 जून 2015 तक। भारतीय राज्यों में सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की विधायिका के कार्यकाल से संबंधित है? 172 यानी कि ए ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट 88 कोलायत का वार्षिक मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित? बीकानेर। 89 निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध का सर्वोत्तम निरूपण। सी। नीचे दिए गए 4 शब्द इनमें से भिन्न शब्द यकर्थ, ये बाइट्स 2 जीबी, इसमें होगा 2 मल्टीप्लाई 1024। 92 में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य नहीं है? मालवेयर से सुरक्षा। 93 1928 में किस स्थान पर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन? दिल्ली के फिरोजशाह कोटला। जून 2020 तक हिमाचल प्रदेश राज्य को 68 विधानसभा क्षेत्रों में। भारत में कितने वर्षों के अंतराल के पश्चात जनगणना? 10 वर्ष। किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत विशेष किशोर पुलिस इकाई का गठन किस स्तर पर? जिला स्तर पर। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रतापगढ़ जिले का गठन? 26 जनवरी 2008। बी ऑप्शन हो जाएगा। 98 में श्रेणी राजस्थान के लिए जल क्षेत्र अरावली। ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के कुंभलगढ़ त्योहार से संबंधित है? राणा कुंभा। राजस्थान राजस्व परिषद का मुख्यालय अजमेर। और ये क्वेश्चन 101, ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए और ये ऑप्शन हैं इसके। बी ऑप्शन आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट 4 अक्षर युग्म दिए गए हैं, उसमें 3 आपस में किस प्रकार समान है और भिन्न को? तो इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा, सी GH। क्वेश्चन नंबर 103 CPU का वह भाग जो तार्किक संक्रियाएं निष्पादित करता है? ALU। 104 में निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? बायोस। 105 कौन सा दिन रॉलेट एक्ट के हिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया जाता है? 6 अप्रैल 1919। फाइबर से धागा बनाने की प्रक्रिया कताई या स्पिनिंग। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक? उत्तर प्रदेश।
बालक एवं किशोर श्रम, ये 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे। क्वेश्चन देख लो, पूरा पढ़ सकते हैं। जल महल मानसागर झील में निम्नलिखित में से किस शहर में राजस्थान का केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान? जोधपुर। महाराणा प्रताप खेल पुरस्कार, इसकी शुरुआत 1982-83। कमलकांत वर्मा राजस्थान के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट बात करते हैं, ये क्वेश्चन रीजनिंग का है, पढ़िए। नीचे दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करो जिसे दी गई आकृति में प्रश्न के स्थान पर रखे जाने पर पैटर्न पूरा हो जाएगा। इसमें आपका सी ऑप्शन आएगा भैया। नेक्स्ट, मेमोरी को उसकी संग्रहण क्षमता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। इसमें रजिस्टर, कैश, रैम, हार्ड डिस्क। 115 एक सामान्य डेस्कटॉप कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी का आकार सबसे बड़ा होगा? हार्ड डिस्क। विंडोज 95 किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ए। 117 विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला निम्नलिखित में से अरावली। यामिनी कृष्णमूर्ति किससे संबंधित? कुचिपुड़ी नृत्य। भारत में विशालतम नदीमुख भूमि यानी कि डेल्टा? सुंदरवन। ए ऑप्शन। अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956। वन की आशा के नाम से बनास नदी को राजस्थान में राज्य मूल्यांकन संगठन किस वर्ष स्थापित किया गया? 1960। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है, इसको देख लेना। नेक्स्ट 124 का क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन है, पढ़ना। इसमें बी ऑप्शन सही होगा। एक बहुविकल्पी प्रश्न, इसको देखिए, कंप्यूटर से रिलेटेड है। इसमें जवाब रहेगा OMR। 126 निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है? क्या कहोगे? प्रोजेक्टर। नेक्स्ट बात करते हैं, MS वर्ड में परिवर्तन पूर्ववत करने के लिए किस शॉर्टकट की कुंजी का उपयोग? Ctrl+Z। छोटा नागपुर के पठार में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सोना नहीं पाया जाता? हेमिस गोम्पा त्योहार। लद्दाख। ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष स्थापित हुई? 1600 में। ये क्वेश्चन देखना भैया। 131 इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी दे देंगे हम विशाखा को, और यदि विशाखा को नहीं मानेंगे तो भंवरी को, इनमें से कोई एक। क्वेश्चन नंबर 132 जाखम बांध का शिलान्यास मोहनलाल सुखाड़िया। नेक्स्ट, राजस्थान में किस वर्ष सड़क नीति घोषित की? 1994। राजस्थान के राज्य पुष्प रोएडा का वैज्ञानिक नाम? टिकोमेला एंडुलेटा। ये देखो रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका जवाब रहेगा पश्चिम। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, सोल्व कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन एक GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? MS-DOS। एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में किसी व्यक्ति की आवाज़ को सहेजने के लिए? माइक्रोफोन। MS Excel में निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट 100% तक जोड़ने वाला प्रदर्शित? पाई चार्ट। नेक्स्ट बात करते हैं 139 मृदा अपरदन का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है? वन रोपण। भारत की पहली 3D फिल्म माय डियर कुट्टीचाथन निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी? विटामिन A। सती प्रथा की रोकथाम के लिए सर्वप्रथम किस वर्ष बंगाल सती विनियम के तहत प्रतिबंध लगाया गया? क्या कहोगे? 1829। ए ऑप्शन। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में? राजसमंद जिले में। वर्ष 2017-18 भारत में प्रमुख बाजरा उत्पादक में राजस्थान का कौन सा स्थान है? पहला।
हमेशा से ही पहला रहा है। उन 2019 में राजस्थान सरकार के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग को निम्नलिखित में से किस पर नियंत्रण के लिए WHO द्वारा पुरस्कृत किया गया? तंबाकू के। ये क्वेश्चन रीजनिंग का है, पढ़ लो, सोल्व कर लो। इसका जवाब रहेगा बी, पश्चिम। अगला क्वेश्चन, GUI का पूरा रूप क्या है? ग्राफिक यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है? पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है, स्कैनर। सम कॉलम की फॉर्मेटिंग को विषम कॉलम से भिन्न दर्शाने के लिए MS वर्ड में, तो इसको एक बार और देख लेना। ये 3-4 क्वेश्चन ऐसे भैया। नेक्स्ट, अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? विटीकल्चर। तो यहाँ पर दोस्तों हमने लगभग 150 क्वेश्चन सोल्व किए हैं, उसमें से 3-4 क्वेश्चन को छोड़ दें तो हमने 146 क्वेश्चन के राइट आंसर दिए हैं। इस आधार पर आप अपनी मेरिट का आंकलन कर सकते हैं। आगे भी आपको बराबर सॉल्यूशन मिलते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।